तो गाइज़ मैं कैसे जी रहा हूँ अपनी लाइफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। तो मैं अपने बारे में बताऊँगा गाइज़। मेरा 6th हाउस बहुत वीक है, ठीक है? और इसका मतलब ये होता है कि आपको हेल्थ में कभी ना कभी माइनर कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ चलते रहना, इम्यूनिटी कम हो जाना, राइट? तो मैं कर क्या रहा हूँ उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इज़ व्हाट आई एम टेकिंग द राइट स्टेप्स। मैं कुछ गलत नहीं खा रहा, मैं कुछ आई एम नॉट स्किपिंग द जिम, कंसिस्टेंटली जा रहा हूँ, स्लीपिंग ऑन टाइम एक्सेट्रा। सो आई एम एबल टू मैनेज इट। डेफिनेटली आई फेल्ट द डिफरेंस, राइट? कि बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस है, आई एम फीलिंग दैट, बट आई एम मैनेजिंग इट, राइट? पता है कि है तो ये करना है। एंड देन फ्यूचर में अभी 9th हाउस मेरा वीक होने वाला है। 9th हाउस इज़ व्हाट? लक इन जनरल। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, काम चल रहा है, लास्ट में कुछ ऐसे अटक गया, कुछ ना कुछ वजह बन जाती है। एंड देन इट रूल्स हायर एजुकेशन ऑल्सो, राइट? तो मेरा जो एक बैड कर्मा का बैग है, आई विल लाइक टू आई एम्ब्रेस इट। आई डोंट, मेरे को ये कुछ नहीं करना है कि ये पहन लो, उसे उस चीज़ को पोस्टपोन करो, बाद में एक्यूमुलेट करके आए। नो, यू कैन नॉट ऑल्टर इट। दिस इज अ बेसिक सिंपल फंडा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सर, दैट आप अपने चीज़ से भाग नहीं सकते कर्मा से, राइट? तो एम्ब्रेस करो, फिनिश इट, बी ब्रेव ना। एंड यू नो आई विल परस्यू अ कोर्स देन, ठीक है? आई नो उसका कोई आउटकम नहीं है, आई एम ऑलरेडी डन विद द मास्टर्स। तो होता क्या है, उसका चीज़ का कोई आउटकम नहीं है, बट जस्ट टू फेस एंड फिनिश ऑफ दैट टर्बुलेंस, राइट? वो चीज़ को करना ज़रूरी है, एंड दैट एटीट्यूड हेल्प्स। तो क्या है, एटलीस्ट यू आर नॉट बीइंग टिमिड, अब क्या होगा, राइट? So let's be brave, let's face it, finish it off na. You have come in this world to do the finishing of your karma or your story which is being written. And mind you guys, don't, we are all the children of God, okay? God has given a destiny, right? He has given astrology to read our destinies as well, ताकि आप उनके एक लाइफ पाथ पे चलने का आपको भी आइडिया आ जाए कि what God wants you to do. Don't be afraid of the challenges guys. देर इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग इन द चैलेंजेस। वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगा, यू विल इम्प्रूव एज अ पर्सन। वरना खुशी में तो आदमी थोड़ा गिरता ही है, उसका कैरेक्टर गिरता ही है, ही लूजन्स अप, ही बिकम्स लेजियर, एंड कहीं ना कहीं वो है इंसान का थोड़ा सा थोड़ा एक्टिवनेस कम होता है। आई हैव सीन दिस ऑब्जर्वेशन में। सो डिफिकल्टीज आर नॉट बैड, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है? उतना ही भगवान डिफिकल्टी देता है जितना इंसान झेल सकता है, ठीक है? तो be comfortable in your heart, okay? It's all good, you will just become a better person out of that. तो फेस कर लो उसको, ठीक है? तो 9th हाउस पढ़ाई के रिलेटेड, आई विल डू अ कोर्स। मतलब उस चीज़ में मेरे को पढ़ना ही नहीं है, उसका चीज़ का कोई आउटकम नहीं है, वाई टू लिसन टू समवन एंड देन व्हाटएवर। कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आएंगी, आई नो दैट, एंड आई विल गेट थ्रू दैट नेगेटिव कर्मा, ठीक है? दिस इज जस्ट एन सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल किसी को अभी लव रिलेशनशिप में हो सकता है यार, ठीक है? तो देखना पड़ेगा ना, अगर उसका कौन सा 5th और 7th का ही रहेगा कुछ ना कुछ, देर आर डिफरेंट वेज दैट यू कैन मैनेज थिंग्स। सो ईच हाउस रिप्रेजेंट्स 3-4 थिंग्स, ठीक है? और वहाँ पे देर आर सम पॉसिबिलिटीज वेर यू कैन एम्ब्रेस जा करके, तो आज करो आप उसको, राइट? एंड देन देर आर सम हाउसेज जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. So there are life is very dynamic, astrology is very dynamic, right? But these are just kind of some examples which I'm giving you कि मैं अपने लाइफ को कैसे रन करता हूँ. Now why am I doing astrology? So my 8th lord is strong, right? It's not the biggest hierarchy of planet, but it is strong. So now it is sitting in the 5th house, 8th lord sitting in the 5th house, and it is strong. What is 8th house? 8th house is astrology, फाइनेंशियल सर्विसेज. 5th हाउस इज व्हाट? कम्युनिकेटिंग, थोड़ा यूट्यूब पे आकर के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. आप तो देख ही रहे हो यार, मेरे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन है, दे आर कमिंग राइट लाइक एनीथिंग. आई डोंट थिंक मेरा एक भी गलत गया है यार पिछले 1 साल में, हार्डली गया हो तो आई एम हियर टू एक्सेप्ट, बट मोर और लेस इट वॉज, आई फील 90% तो इट वॉज ट्रू. And I am sure that that planet's position as of now is very strong. That's why ऐसा हो रहा है. And IPL के टाइम पे मैंने बोला था यार कि मेरा 8th house is getting weak. There was a retrograde of a planet. तो वहाँ पे I was I predicted my own bad run. See, I cannot escape ना खुद का भी.
बट एनी हाउ, सी स्टॉक मार्केट का अगेन इज अनदर एग्जाम्पल यार. सी this is how everything is driven by planets. So you have to accept that. And मैं जितना देखा हूँ सब अमीर लोग इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं. दैट्स अ ब्यूटिफुल कोट दैट probably millionaires नहीं यूज़ करते होंगे, बट ऑल billionaires do use astrology यार. And they are very humble enough to accept that because results are there. And guiding tool तो ले ही सकते हो ना यार, बिकॉज प्रेडिक्शंस आते हैं, सही होता है, चीज़ें ड्रिवन हो रही है. वी आर सीइंग यंगर लैड्स आर पीकिंग अप. एंड क्यों हो रहा है? वी वर एंटिसिपेटिंग सिंस सो लॉन्ग. स्टॉक मार्केट के लिए कब से बोल रहा था यार मत जाओ, कोई रिटर्न आता नहीं है, आ ही नहीं रहा, अब तो क्रैश भी होगा. सी वॉट एवर द थिंग इज, इट्स जस्ट दैट इसको गाइडिंग टूल तो लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ ईजी हो जाता है यार. आपका टाइम यहाँ पे लिमिटेड है. पॉजिटिव्स है उसको जियो यार, और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखो. टाइम कितना ही है, और आई एम श्योर आप अगर अभी 20-30 साल के हो गए तो देयर इज हार्डली 30 ईयर्स मोर लेफ्ट, 25 ईयर्स मोर लेफ्ट. वर्थ वाइल ना. उसके बाद तो फिर बॉडी भी डिक्लाइन होता है. तो देयर इज़ नो टाइम एंड यू हैव टू टेक ऑल द चांसेस. जहाँ पे सक्सेस ज़्यादा है वो चीज़ तो करनी है ना. ट्रांजिट्स कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं अभी? कहाँ है आपका टाइम? ये 5-6 साल कहाँ बैठे हैं आपके प्लैनेट्स? तो उसमें मलाई खाना है ना, उसमें आपको प्रॉफिट कमाना है. तो वो अर्जेंसी थोड़ा दिखाना है गाइस हमें. और एंड वी हैव टू लिव अ गुड लाइफ. ऑफ कोर्स वी विल फेस आर डिफिकल्टीज ऑल्सो विथ करेज, ब्रेवरी के साथ हम जाके उस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. So let's not be scared. Let's just go and embrace our karma, destiny. We cannot change it. Still, I'm sure many ladies and many men in India will still try to do some kind of an upay. You can never take any kind of control यार. अब जाके आपकी किस्मत लिख नहीं सकते हो ऐसे जाके. So you have to be mindful of that. Yeah, some extent पे आप you can do it 1%, 2%, but you have to go and grab the positive. इट्स रिटन है आपके लिए, बट कितना है वो उतना ही है. कैन नॉट बिकम और टेक मोर देन दैट. दैट्स द कॉन्सेप्ट. एंड या अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉक यार टुडे. एंड इट्स सम ऐसा एक कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि कोई सेल्समैन है, रोज़ ट्राई करता है, कुछ होता नहीं है. कभी कभार कभी बैठा होता है, कहीं चाय पी रहा होता है और उसे कॉल आता है, उसकी सेल हो जाती है. सो इट्स यूजुअली हैपनिंग राइट. ठीक है, मैं समझता हूँ उसकी मेहनत रही है, बट इट्स ऑल रिटन. बहुत बार ऐसा होता है यार, आप सोचते नहीं हो, आप सुबह उठते हो, सडनली थिंग्स हैपन, सर्कमस्टांसेस आता है, ऊपर से सैंक्शन होता है, एंड देन चीज़ें मिलती हैं. तो ये सब यार मैं इतने कंसल्टेशंस किया हूँ आज तक की डेट में, स्टार्टिंग विथ न्यूमरोलॉजिकल और फिर वहाँ से एस्ट्रोलॉजी में घुस करके. I feel that astrology has given much better feedback to me. Or what a pleasant experience I'm having here. This is a new way to live life. आज से अगर मैं 2 साल पहले जाऊँ तो I was living in a very different way, and now it's totally being driven by planets. I am planning my life based on planets, and I feel that everyone should do this. It's not 100% based on planets, but definitely I take a decision by seeing the planets and then only move forward, because I genuinely believe and take decisions based on those things because I'm seeing the results. लोगों को मैं कंसल्ट करता हूँ, they are like it's very apt. I've इतने केस स्टडीज पढ़े, it's working. So with that level of confidence, वरना why would I do this यार? I've worked at Deloitte, I've worked at HDFC. See, पूरा corporate का it's there, and why am I saying this? Because I've seen the results यार, and it's seen in my chart. मतलब astrology का जो है वो knowledge आना, because my 12th house is very very strong. So 12th house is what? Foreign countries, your subconscious mind, research. और पर्दे के पीछे की चीज़ें, वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, या पर्दे के पीछे देखने की काइंड ऑफ वो जो क्षमता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. पहले से चीज़ों का आभास हो जाने की शक्ति, या काइंड ऑफ ए सेंस, सिक्स सेंस.
तो ये सब यू नो इस चीज़ों को खुद मेरे पास लेके आई है, मैं नहीं किया हूँ यार। हम कोई इंसान ना कोई कुछ करता ही नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू एट द राइट टाइम। तो ये सब हो रहा है, ठीक है। सो वॉच एंड एक्सपीरियंस योर लाइफ, फ्लो करिए। एंड कभी कन्फ्यूजन हो तो यू शुड जस्ट सी योर चार्ट। एस्ट्रोलॉजी का एक थोड़ा सा आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए एक हेल्प। एस्ट्रोलॉजी जेन्युइनली हेल्प्स यू इफ योर टाइम ऑफ बर्थ इज गुड, करेक्ट, आपका कुंडली है आपके पास, आप करिए। वरना स्टिल गॉड हैज़ गिवन टू यू वन टूल कि यार न्यूमरोलॉजी का हेल्प ले लो। इट ऑल्सो गिव्स रिजल्ट्स। वो आपको बताएगा आपका सही अच्छा टाइम क्या है क्या नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी का है आपको बताएगा कि किस एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा है। सो ये बहुत ही सी आई कैन कीप टॉकिंग ऑन दिस यार, इट्स लाइक माई फेवरेट टॉपिक एंड आई वॉन्ट टू गो ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट कभी किसी और दिन वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट ऑन दिस। बट yeah, very different way of living life, and I'm truly honored to be the trustee of this knowledge, and thankful to God यार that I'm living astrology every day। मेरे को एक इतना है कि यार this is the path I should walk on। लाइफ में कुछ भी हो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। अगर मेरा मन है नहीं है, it doesn't matter, I should go and walk on this path। yeah, sometimes it gets difficult क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ों में, बट यू हैव नो चॉइस, राइट। कभी कभी मन के अगेंस्ट जाना ऑल्सो मेक्स यू अ बेटर पर्सन। वरना क्या है, मन तो आज कर रहा है ये खाओ वो खाओ, एंड देन मन कंट्रोल में नहीं, आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। सो गॉड हैज़ डिफरेंट वेज टू टेक हिज चाइल्ड टू द करेक्ट पाथ, एंड या योर लाइफ इज़ गुड फॉर यू, एक्सेप्ट दैट इट्स रियली गुड फॉर यू बिकॉज भगवान ने लिखा है, कोई ना कोई वजह है, ठीक है। See you guys।